यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 9 है और अब हम पढ़ने वाले हैं अदर सेपरेशन टेक्निक्स को। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो हम लोगों ने जैसे देखा है कि अलग अलग प्रकार के सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ होता है मिक्सचर को अलग करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि यदि इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो उनको कैसे एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इमिसिबल लिक्विड किसे कहते हैं। तो लिक्विड्स का ऐसा मिक्सचर जो कि एक दूसरे में घुल मिल ना जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड। जैसा कि आप देख सकते हैं वाटर और ऑयल का मिश्रण, वाटर और ऑयल का मिक्सचर, तो यह एक दूसरे से घुल मिल नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड। जबकि मिसिबल लिक्विड क्या हो गया, वैसे लिक्विड का मिक्सचर जो कि एक दूसरे से घुल मिल जाए, जैसे कि पानी और दूध का मिक्सचर, वह क्या हो गया, मिसिबल लिक्विड्स हो गए। तो चलिए एक एक्टिविटी दिखाया गया है जिसके द्वारा हम लोगों को इमिसिबल लिक्विड में से जो अलग अलग उसके कंपोनेंट्स हैं उसको अलग करना है। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ केरोसिन ऑयल है और वाटर है, इसका मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड का मिश्रण। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। तो एक सेपरेटिंग फनल में हम लोगों को केरोसिन ऑयल और वाटर के इस मिश्रण को रखना है। तो जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सेपरेटिंग फनल दिखाया गया है और आपको केरोसिन और वाटर का यहाँ मिश्रण दिखाया गया है। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और इसको कुछ देर के लिए आपको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म। तो आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि यहाँ ऑयल का और वाटर का एक सेपरेट लेयर बन गया है। ओपन द स्टॉप कॉक। आप देख सकते हैं यहाँ स्टॉप कॉक है जिसके द्वारा हम लोग यहाँ से कुछ भी पदार्थ को बाहर निकाल सकते हैं। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। और इस लोअर वाटर लेयर को हम लोग को केयरफुली से बाहर निकाल लेना है। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। और जैसे ही यह ऑयल यहाँ तक पहुँचेगा आपको क्या करना है कि इसको बंद कर देना है। तो आप देखेंगे कि वाटर और केरोसिन ऑयल अलग अलग हो गया। यहाँ देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन बताया गया है, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। वाटर और ऑयल के मिक्सचर को सेपरेट करना है तो आप इस प्रकार से इसको सेपरेट कर सकते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। आयरन को इसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इस टेक्निक का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मॉल्टेन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। तो ये पूरा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आपको समझना इतना आसान नहीं है। और क्या होता है, इससे एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको जानने पड़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और वह मिनरल होता है जिसमें कोई एक खास प्रकार का मेटल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। यह किसका ओर है, आयरन का ओर है। तो मान लीजिए आप मान के चलिए कि एक चट्टान होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन है, और आपको क्या करना है, अलग अलग केमिकल मेथड यूज़ करना पड़ता है और इससे आयरन को वहाँ से निकालना होता है या अलग मेटल को वहाँ से निकालना होता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो इस एक्सट्रैक्शन में आगे के क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आयरन को उसके ओर से हटाने में यह तरीका काम में आता है। तो ये तो पूरा वर्णन करना इतना आसान यहाँ पर नहीं है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है, यहाँ पर यह प्रश्न आ सकता है। तो यह जो इमिसिबल लिक्विड है वह दो या दो से अधिक प्रकार के लिक्विड का मिश्रण हो सकता है जिसकी डेंसिटी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो इस डेंसिटी के आधार पे वे अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जिस कारण से हम उसे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो यह इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो साल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से
हम साल्ट और अमोनियम क्लोराइड को किस प्रकार से अलग करते हैं, आइए हम देखते हैं। We have learned in chapter 1 that ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था अमोनियम क्लोराइड को यदि हीट किया जाए तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में परिवर्तित हो सकता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। So to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity, salt in this case, the sublimation process is used। तो आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार के मिश्रण को, जहाँ पर एक मिश्रण जिसका सब्लिमेशन हो सकता है और दूसरा मिश्रण जिसका सब्लिमेशन नहीं हो सकता है। सब्लिमेशन मैं फिर से बता दूं, यदि कोई सॉलिड है तो वह सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में आ जाए तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन हो सकता है, मतलब वह सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो साल्ट है उसका सब्लिमेशन नहीं हो सकता है, वह सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो इसी बात का हम लोग यूज़ करेंगे और इनको एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। Some examples of solid with sublime are ammonium chloride, camphor, naphthalene and anthracene। तो कुछ ऐसे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जिनका सब्लिमेशन संभव है। तो यहाँ पर एक प्रश्न यह भी है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जिनका सब्लिमेशन होता है। तो आप देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नैप्थलीन है, एंथ्रासीन है, इनका सब्लिमेशन संभव है। तो आइए अब हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो एक प्रश्न भी है, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइना डिश है, उसी में अमोनियम क्लोराइड और साल्ट के मिश्रण को रखा गया है, और ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इन्वर्टेड फनेल लगा दिया गया है, यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दिया गया है। अब आप देखें कि यदि यहाँ पर हीट किया जाएगा तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है उसका सब्लिमेशन होगा। सब्लिमेशन मतलब यह जो अमोनियम क्लोराइड है यहाँ से सॉलिड स्टेट में था, तो यह यहाँ से अब वेपर गैसियस स्टेट में आएगा, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं गैसियस स्टेट में यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो साल्ट हम लोगों ने रखा है वह एज इट इज़ वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि उसका सब्लिमेशन तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोनों मिश्रण को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है, इज द डाई इन द ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। तो इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।